आज हम आपको चेक का आईटीआर फाइल करना सिखाते हैं। कैसे चेक का आईटीआर फाइल करेंगे। जिनका चेक चेक जो होती है साइट, उसके थ्रू टीडीएस जो कटता है, तो उसको कैसे हम वापस ले सकते हैं, वही जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी आईडी लॉगिन कर लेंगे इनकम टैक्स उस पे। उसके बाद हम सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है चेक के थ्रू, फॉर्म 16 वो होना चाहिए, या फिर हम फॉर्म 26A डाउनलोड कर सकते हैं। वो साइट से डाउनलोड हो जाता है, और हमारा जो डेटा होता है एआईएस और टीआईएस डेटा, उससे हम मैच करेंगे। उन्हीं की हेल्प से हम अपना आईटीआर फाइल करेंगे। तो देख लेते हैं, ऊपर ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि एआईएस का यहाँ से ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये नई टैब पे खोल देगा। फिर हम देखते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एआईएस टीआईएस दोनों की समरी दिखा देगा। तो यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जो हम करंट ईयर है उसी का चाहिए। तो यहाँ से टीएस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि हमारा जो कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग से और ये सब कटा है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। जैसे कि यहाँ पे जो हम इसका फाइन कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बैंक के थ्रू काटा गया है, तो ये दिखा रहा है। और दूसरा बिजनेस मतलब जो चेक के थ्रू ये पैसा काटा गया है, चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, तो वो दिखा है। तो जो है यहाँ पे सारी डिटेल बताएगा, हम इसी के अकॉर्डिंग आईटीआर है वो फाइल करें। तो चेक के द्वारा जो काटा गया है वो रुपया है 6105, जिसका हमें रिफंड चाहिए। तो अब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो हमारा जो फाइल नाउ जो ऑप्शन आता है, पहले तो ये स्क्रीन पे फ्रंट पे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे कर सकते हैं। यहाँ से हमें चूज करना होगा करंट ईयर, मेथड हमारा ऑनलाइन में चूज करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पे कोई प्रीवियस फाइल किया हुआ नहीं है, तो हम स्टार्ट न्यू फिल करेंगे। क्योंकि हम इंडिविजुअली फिल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। चेक वाला जो आईटीआर होता है वो फॉर्म 1 और 4 दोनों होता है, तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चूज करेंगे। इसके केस में हम आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो हम आईटीआर 1 करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1, यहाँ से हम इस पे ओके कर देंगे, तो ये जो प्रीवियस डेटा वगैरह है वो ये ऑटो ले लेगा। तो लेट्स यहाँ से देखते हैं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। यार, अब यहाँ पे देखिए, आर यू फिलिंग इन द टैक्स रिटर्न एनी एंड फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ से हम चेक कर ले रहे हैं कि आप आईटीआर क्यों फिल कर रहे हैं, कि टैक्सेबल इनकम है या फिर फिलिंग रिटर्न, जो आपका रीजन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम अदर रीजन सेलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हमें चेक का फाइल करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेप आ गए हैं, हमें उनको वन बाय वन फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। तो पर्सनल डिटेल में चेक कर लेंगे, अगर आपकी कोई डिटेल है जो मिसमैच है तो उसको एडिट करके सही कर सकते हैं। यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये अदर सेलेक्ट कर देंगे, और ये ऑटो सेलेक्ट होगा तो इसको हम 139A पे ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो हम अभी इसकी टैक्स की दो रिजीम होती हैं, एक नया टैक्स रिजीम, एक ओल्ड। तो हम ओल्ड में फाइल करेंगे, उसको कंटिन्यू कर देते हैं। और हाँ, ये बैंक डिटेल जिस अकाउंट में हमें मतलब रिटर्न चाहिए होता है उसका वैलिडेट होना बहुत जरूरी होता है। तो हम ये पहले सबसे पहले अकाउंट को वैलिडेट करके अकाउंट ऐड कर देंगे, जो वैलिडेट भी होना चाहिए, तभी हम उसका रिफंड उस अकाउंट में आ सकता है। एक से ज़्यादा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं वैलिडेट के लिए, जिस अकाउंट में चाहिए वो एक ही होगा। तो यहाँ पे वैलिडेशन रिक्वेस्ट की गई है, बट अभी ये वैलिडेट हुआ नहीं है, तो हम इसको अभी कंफर्म कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप लैंड की कितना इनकम टैक्स है, टोटल सैलरी वगैरह सब इसमें आ जाएगा कि इनकम सैलरी कहाँ कहाँ से आई है। तो चेक के केस में इनकम सैलरी नहीं होती है, अदर सैलरी में आती है, तो हम वो फाइल करेंगे। कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो इसमें डाल देंगे, इंटरेस्ट बोरोड कैपिटल वो इसमें डाल देंगे, और ये अदर सोर्स का मतलब कि चेक का हम इसमें डालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग था वो तो दिया हुआ है पहले से ही, बाकी हमें जो चेक वाला था वो हम ऐड कर देंगे। चेक का ऐड करने के लिए यहाँ से अदर कर देंगे, एनी अदर, एंड
यहाँ पे डाल देंगे चेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये देखेंगे यहाँ पे कितना था, जो जो EIS में शो कर रहा था 6115 है। इसको कॉपी कर लेंगे। तो सेव कर देंगे, तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये इनकम मदर एंड सोर्स में दोनों शो करने लग जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट जो दिया बैंक के थ्रू काटा गया वो अगर ठीक नहीं है तो यहाँ से सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हो, टैब में जाके एडिट कर सकते हैं। हमारे केस में ये पहले से ही ठीक है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। 608 था तो पहले से ही सेलेक्ट है 608। नाउ इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टैब में देखेंगे टोटल डिडक्शन हम फाइल करेंगे। तो हमारे केस में सिर्फ एक ही डिडक्शन था जो जिसे हमें फाइल शो करना है इसमें, वो था जो बैंक से सेविंग कटा हुआ है वो। इसका मतलब था 18 TT इंटरेस्ट सेविंग ऑन बैंक अकाउंट, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो बैंक से जो सेविंग किया था वो कितना था 608, हम उसको यहाँ पे डाल देंगे 608, और इसको हम सेव कर देंगे। फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस पर, और कोई डिडक्शन है नहीं तो हम सिंपली कंटिन्यू कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अब नेक्स्ट इसमें टैब में देखेंगे टैक्स पेड, तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तो ये एप्लीकेबल नहीं है अपने केस में, चेक के केस में। तो यहाँ से देखेंगे डिटेल ऑफ डिडक्शन इनकम अदर देन सैलरी, ये एप्लीकेबल था तो यहाँ पे देखिए चेक वाला शो कर देगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर ये ठीक है पहले से ठीक आ रहा है, मतलब कि जो डिडक्ट सोर्स जो TDS किसी सोर्स से डिडक्ट किया है तो ठीक आ रहा है तो ठीक है, वरना उसको हम एडिट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एडिट हो जाएगा ये। तो हमारे केस में ये पहले से ही प्रीपेड आ रहा है 6105, जो कि पहले से इतना ही था जो कटा है 6105, तो हम सिंपली इसको कंफर्म कर देंगे। वेरीफाई और टेस्ट वैलिडिटी इसमें चेक लेंगे, सिंपल ही दिखा देगा कितना कहाँ कहाँ पे होगी, वेरीफाई कर देगा पूरा। तो यहाँ पे जो जो कटा हुआ है वो सुपर ले जाएगा, सब बेसिकली समरी दिखाता है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो ये सारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं स्टेप। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ से ये यहाँ पे देते सिंपली दिखा देगा यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ, अगर ये इस तरह से लिख के आ रहा है तब तो हमारा ITR फाइल किया हुआ सही है। अगर इसमें कुछ एरर वगैरह है तो यहाँ पे जैसे वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन पे तो यहाँ पे एरर दिखा देंगे। तो जैसे ही अगर ये यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 610, तो ये अपने केस में देख लेना, जिस तरह से आपका जितना रिफंड है उतना अगर शो कर रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका कुछ गड़बड़ है, आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ किया तो उसको चेक कर लेना। अब सिंपली हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे करेंगे। तो यहाँ पे आई टिक सेल्फ एंड प्लेस, अपनी प्लेस डाल देंगे जहाँ से फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक एरर शो कर रहा है कि ये जो उसमें फिल करने टाइम हमने ईयर डालना भूल गए थे, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे ये वहीं पे पहुंचा देगा। तो ये एरर रह गई थी। तो ये करंट ईयर का भर रहे हैं क्योंकि 24-25 कटा हुआ था, इसलिए यहाँ पे इशू कर देंगे और ये सेव कर देंगे। ठीक से कंफर्म वेरिफिकेशन सबमिट कर देंगे। यहाँ पे टिक करेंगे इसको। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, तो इसको हम रिव्यू करेंगे। तो ये सब दिखा देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन,
अब यहाँ से हम एक स्टेप बचता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अगर हम यहाँ से चूज करना है कि अपना रिटर्न वेरीफाई कैसे करना है, तो ये वाला मेथड सबसे सही है, ई वेरीफाई। इसमें ओटीपी, आधार ओटीपी आता है और उसको ओटीपी डाल देंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इसके केस में हम अभी वेरीफाई करना नहीं चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। ना यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी ओटीपी के लिए बोलेगा कि आई वुड वेरीफाई यूजिंग ओटीपी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी चला जाएगा। इसके केस में आधार डिटेल करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी, और ओटीपी आएगा, हम उसको यहाँ पे डालेंगे तो हमारा ओटीपी सबमिट हो जाएगा। इसके केस में हमें जो अभी जो मैं फाइल कर रहा हूँ इसका कुछ प्रीवियस ईयर वाला टैक्स बचा हुआ है, मतलब टीडीएस पिछले साल का, तो वो उसको ऐड करना है अभी। तो इसलिए मैं अभी ये फाइनल वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐड करूंगा उसके बाद करूंगा। बाकी ये प्रोसेस सेम है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो।